आप अपनी लाइफ का डिसीजन कंपैरिजन के बेसिस पे मत लेना कि शर्मा जी का या वर्मा जी का या गुप्ता जी का या गही जी का लड़का ये ले रहा है तो मुझे भी यही लेनी चाहिए। इस पूरी जर्नी में हमने एक बात नोटिस की है कि बच्चों के जो मार्क्स का ग्राफ होता है वो हमेशा 10th क्लास से 11th क्लास में नीचे ही आता है। तो अगर बात करूं कॉमर्स की तो अक्सर पता नहीं क्यों इस स्ट्रीम को बहुत लाइटली लिया जाता है। भाई ये लाइट लेने वाली स्ट्रीम नहीं है। लेकिन फिर आते हैं सबसे टफ ऑप्शन पे। मैं टफ क्यों बोल रहा हूं समझाऊंगा। सभी क्लास 10th वालों के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे। कुछ के हो सकता है कुछ एक दो बच्चे हो, लेकिन मोस्टली सही बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। सभी के पेरेंट्स ने बच्चों के साथ एक कॉमन डिस्कशन शुरू कर दिया होगा कि अब आप कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो बेटा। कोई आपको सजेस्ट कर रहा होगा, आके बोल रहा होगा, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, पेरेंट्स, भाई बहन, कि भाई साइंस ले लो, बहुत ज्यादा स्कोप है। कोई आपको सजेस्ट कर रहा होगा कॉमर्स ले लो, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कोई आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि ह्यूमैनिटीज या जिसको आर्ट्स भी कहते हैं ये ले लीजिए, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रीम है। हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सजेशन दे रहा है। बट आप सभी के मन में अंदर ही अंदर एक सवाल तो चल रहा होगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। अब अगर साइंस लूं तो क्या मैं पीसीएम लूं या पीसीबी लूं या फिर पीसीएमबी ले लूं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर मैं कॉमर्स लूं तो विद मैथ्स लूं या विदाउट मैथ्स लूं, और अगर मैं ह्यूमैनिटीज लेता हूं तो मेरे लिए भविष्य में कौन कौन सी चीजें ओपन है। ऐसे कई सारे सवाल मन में चल रहे होंगे। और जब सामने इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं ना, तो हमेशा से कंफ्यूजन तो क्रिएट होती ही होती है। एक तो एक्साइटमेंट है कि मैं 11th क्लास में जाने वाला हूं, सब कुछ बदलने वाला है। कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ भविष्य को लेकर डर भी है कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो ये मेरे पूरे जीवन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। और ये सारे मिक्स्ड इमोशंस कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेशर बिल्ड कर रहे होंगे अगर आप गलत डिसीजन ना ले लें। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और आप कंफ्यूजन के साथ नहीं 11th क्लास में एंटर करोगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखो अभी। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका प्लान बदल जाए या फिर कल बदल जाए, लेकिन अभी इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेने का आपने सोचा है, कमेंट सेक्शन पे अभी लिखो। और ध्यान रहे, स्ट्रीम के बारे में एक एक करके बात करने से पहले मुझे लगता है ये डिसीजन ले लें कि स्ट्रीम सिलेक्शन की शुरुआत किस पॉइंट से होती है। बच्चों सबसे पहले तो ये समझो कि आप 11th में कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे ये इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। इनडायरेक्टली भले ही सही, लेकिन डायरेक्टली इस पे नहीं डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अगर मेरे मैथ्स में 90% मार्क्स आ गए तो क्या मैं साइंस ले सकता हूं। मेरे अगर साइंस में इतने मार्क्स आ गए तो क्या मैं साइंस ले सकता हूं। सुनो, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो। मैं हर एक स्ट्रीम के बारे में बात करूंगा, लेकिन जनरल बात करते हैं। सवाल पूछो कि क्या मुझे सच में प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, या मैंने 10th में मेहनत करके अच्छे नंबर स्कोर कर लिए प्री बोर्ड्स में, या आने वाले बोर्ड्स में कर लूंगा। क्या मुझे जेन्युइनली मजा आता है किसी बिजनेस को ग्रो करने में, आइडियाज देने में, बिजनेस के ऊपर प्लान बनाने में, पैसा कमाने में, पैसे को इन्वेस्ट करने में, या ये सब देखने में। क्या मुझे जेन्युइनली लोगों की साइकोलॉजी समझने में मजा आता है, हिस्ट्री को पढ़ना मजा आता है, पास्ट में हुए हुए इवेंट्स को, न्यूज को देखना, ये सब पसंद है। अपने आप से सवाल पूछो, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रीम आपको पढ़नी है, किसी और को नहीं। तो कोई और आपका डिसीजन नहीं लेगा। सबसे पहले तो ये समझो। तो आओ अब बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बारे में। देखो, साइंस स्ट्रीम में डिटेल में जाएं उससे पहले ये कहना होगा कि साइंस एक पावरफुल स्ट्रीम तो है। साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जो हर एक बच्चा बचपन में चाहता होता है, 4th 5th में 6th में चाहता होता है। इसके बारे में बहुत सुना होता है। माँ बाप भी चाहते हैं कि, या बोलते भी है कि बेटा साइंस ले लो, आगे जाके बहुत स्कोप है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। ऐसा नहीं है कि इनमें स्कोप नहीं है, पर साइंस लेने के बावजूद भी आप कॉमर्स और आर्ट्स की फील्ड्स में जा सकते हैं। खैर वो बहुत बात की बात है, लेकिन अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया। मेडिकल में अपने आप में बहुत सारी फील्ड्स हैं। एआई आजकल कितना ज्यादा चल रहा है, इन सब की बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स खुलती है। स्कोप तो जेन्युइनली है, लेकिन उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि साइंस भी अपने आप में अलग अलग प्रकार की है। और समझें, अब साइंस में हमारे पास सबसे पहले आती है पीसीएम, जिसमें आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ना होता है केमिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना होता है मैथमेटिक्स। मतलब ये तो है ही है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ना होता है, और एक आपको ऑप्शनल कह लो या एडिशनल कह लो,
ये एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जो कि किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस हो सकता है, किसी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या किसी में कुछ और। मेरे स्कूल में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। यस, मैं प्रतिभा विकास सेक्टर 11 स्कूल में पढ़ता था, रोहिणी में, और मैंने इकोनॉमिक्स को एज अपना एडिशनल सब्जेक्ट चुना था। आपके स्कूल में जो भी आप चुन सकते हैं, लेकिन हाँ, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने होंगे। अब पीसीएम ज्यादातर उन बच्चों के लिए होती है जो इंजीनियरिंग, डिफेंस, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, कोडिंग, एआई या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे डिवीजन के बारे में, यानी कि पीसीबी। अब इसमें आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही होता है, इसमें और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक नया सब्जेक्ट आ जाता है जो कि है बायोलॉजी। अगेन यहाँ पे आपके पास इंग्लिश भी होता है, लेकिन बस मैथ्स की बजाय बायोलॉजी आ गई, और अगेन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। ऑब्वियसली बात है, जनरली पीसीबी के बच्चे कंप्यूटर साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लेते, उसमें फिजिकल एजुकेशन आ जाता है, होम साइंस आ जाता है, या फिर कोई भी और एडिशनल सब्जेक्ट आता है, लेकिन बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही होगा। अब पीसीबी को भी वही स्टूडेंट चुनते हैं जो मेडिकल फील्ड, एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च या फिर लाइफ साइंस में जाना चाहते हैं। लेकिन फिर आते हैं सबसे टफ ऑप्शन पे। मैं टफ क्यों बोल रहा हूं समझाऊंगा, लेकिन एक सबसे टफ ऑप्शन भी आता है जिसमें हम बोल रहे हैं पीसीएम और उसके साथ बी भी, यानी यहां पे आपको मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को साथ में पढ़ना होता है। यानी यहां पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जैसे 4 डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, साथ में आपके पास इंग्लिश तो है, और कई कई स्कूलों में एक और एडिशनल सब्जेक्ट भी, यानी 6 सब्जेक्ट ओवरऑल टोटल हो जाते हैं, 5 भी हो सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि ये क्यों मुश्किल बोल रहा हूं, बिकॉज यहां पे आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहां पे आपको मैथ्स के बजाय बायोलॉजी, लेकिन यहां पे चारों सब्जेक्ट मेहनत मांगने वाले हो जाते हैं। जनरली ये वो बच्चे चुनते हैं जो दोनों स्ट्रीम्स को, ऑप्शंस को ओपन करना चाहते हैं। अगर आपने अपने जीवन में सोच लिया है कि मैं ये वाली फील्ड में जाऊंगा, जो कि मैंने आपको ऑप्शन बताया इंजीनियरिंग वगैरह, तो फिर क्लियर है कि पीसीएम ले लो। अगर आपके मन में पक्का 100% श्योर है कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी, तो पीसीबी ले लो। लेकिन अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा सा भी शक है, तो आपको चुनना चाहिए ये, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं। मेहनत ज्यादा है, लेकिन दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों बच्चों को पढ़ाया, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 18 साल हो गए हैं, उशांक सर को पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं। इस पूरी जर्नी में हमने एक बात नोटिस की है कि बच्चों के जो मार्क्स का ग्राफ होता है वो हमेशा 10th क्लास से 11th क्लास में नीचे ही आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके जीवन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिजिक्स में चाहे हाई लेवल न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री में चाहे डेप्थ में जाके कंसेप्ट्स हो, और मैथमेटिक्स की चाहे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, इन सब को देख के बच्चा शुरुआत में ही घबराना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने शुरुआती दिनों से ही थोड़ी और आगे जाके कंसिस्टेंटली मेहनत करना शुरू किया, तो मैं यकीन से कह सकता हूं सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होती है पढ़ाई के लिए। बस पढ़ाने वाला सही होना चाहिए, और इसी कारणवश कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाए और आप पढ़ाई को 11th क्लास जैसी क्लास को ऐसे पढ़ जाओ, और आप 11th क्लास के एंड में आके बोलो कि यार कौन कहता था ये क्लास मुश्किल है। लेके आए हैं साइंस एंड फन पे टॉपर बैच। इस टॉपर बैच में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश मिलने वाला है, और सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। हर साल से इस साल का जो बैच है वो कैसे अलग है, बहुत सारी चीजें अलग है। सबसे पहली बात, क्लासेस का तो डाउट होते ही है, लेकिन वो डाउट आप लिखते हैं और हम पढ़ के क्लास के अंदर लेते हैं, जैसे यूट्यूब पे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस बार हमने हर महीने के लास्ट के 2 दिनों बच्चों के साथ गूगल मीट करने का डिसाइड किया है, ताकि हम बच्चों के साथ और कनेक्ट कर पाए, और वो मन के अंदर डाउट चल रहा था, वो जो घबराहट चल रही थी, वो खत्म कर सके। सेकेंडली, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर पहले भी करवाते थे, लेकिन अब हर एक टीचर को मैंडेटरी कर दिया गया है कि चैप्टर खत्म होने के बाद कम से कम 2 डेडिकेटेड क्लासेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की लेनी। रेगुलरली पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और अच्छे क्वेश्चंस करने से डर खत्म करवाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का 100% फ्री एक्सेस है, कितनी बार भी देखो, ताकि आप अपने पेस के हिसाब से भी लेक्चर्स को देख सको अगर कुछ छूट गया है तो। और टॉपर बैच में भी आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है बैच 1.0, जो कि अप्रैल या मार्च के एंड में शुरू होता है और पूरे साल यानी अगले मार्च तक लगभग चलता है, जब तक आपके एग्जाम हो। पूरे साल पढ़ाया जाता है, नवंबर में सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन एक और क्रेजी ऑप्शन जो है महापैक। पूरे साल में हम 3 बैचेस लॉन्च करते हैं, बैच 1.0, 2.0 और 3.0। महापैक खरीदने पे तीनों बैचेस आपको 2500 रुपए में मिल जाएंगे। बैच 1.0 जो कि 1250 रुपए का है,
उसका डबल प्राइस देने पे आपको दो नहीं यानी कि महापैक जो कि है 2500 रुपीज। और अगर आप 11th के साथ साथ जेई और नीट की भी तैयारी करवाना चाहते हो तो अजमेर राजस्थान की एक बहुत प्यारी टीम के साथ हम बोर्ड्स में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उशांक सर मैथ्स, बाकी सारी टीम है हमारे साथ, लेकिन जेई और नीट के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो सेम पेस में, जहां पे जेई और नीट दोनों का बैच आपको 3799 में मिल जाएगा अलॉन्ग विद बोर्ड्स। तो अगर आप हमसे वन शॉट के माध्यम से या किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं पढ़े तो आप सब जानते होंगे कि हमारा मकसद सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। आओ अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में और समझते हैं कि क्या आपका इंटरेस्ट साइंस के बजाय कॉमर्स तो नहीं। तो अगर बात करूं कॉमर्स की तो अक्सर पता नहीं क्यों इस स्ट्रीम को बहुत लाइटली लिया जाता है। भाई ये लाइट लेने वाली स्ट्रीम नहीं है। हमारे साइंस में नंबर नहीं आए तो चलो कॉमर्स ले लेते हैं, या साइंस नहीं मिले तो चलो ठीक है ना, अगला ऑप्शन कॉमर्स है। नहीं, जितनी प्रैक्टिकल स्ट्रीम साइंस है उतनी प्रैक्टिकल स्ट्रीम कॉमर्स भी है। आओ पहले समझते हैं कॉमर्स में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं। आप सबको पता होगा सबसे पहला सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है जो कि इस पूरी कॉमर्स सब्जेक्ट का कोर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिजनेस स्टडीज, उसके बाद आ जाती है हमारे पास इकोनॉमिक्स, उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंग्लिश, और इसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपके पास अगला सब्जेक्ट में ऑप्शन होते हैं जिनमें सबसे क्रेजी ऑप्शन है मैथ्स। ये आपके पास ऑप्शन होता है, आपकी चॉइस होती है कि आप मैथ्स ले ना लें, और इसके और बात करूंगा। लेकिन मैथ्स के अलावा आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, यानी कि आप इसके अंदर आईपी ले लेते हैं या फिर आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। लेकिन आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ये आपके पास ऑप्शनल होते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है विदाउट मैथ्स, ये मर्जी तो आपकी होगी। अगर आपको मैथ्स पसंद है तो ले लीजिए, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कंफ्यूजन है और आप मुझसे सुनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हो, आपको पसंद है तो आप विद मैथ्स चुनना, बट अगर आपके लिए ये एक डर है, ये खौफ है, तो आप मैथ्स को अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आप एक बिजनेस के बारे में पढ़ना आपको बहुत पसंद है, पैसे के बारे में, कंपनी ग्रो कैसे करती है इसके बारे में जानना अच्छा लगता है, हमारे देश की इकोनॉमी का फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है, बिजनेस की हेल्थ को बेहतर करने के लिए अकाउंटेंसी कैसे लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपके इंटरेस्ट की हैं तो आप कॉमर्स एज अ फील्ड चुन सकते हैं। अब कॉमर्स अक्सर बच्चे जब लेते हैं तो आगे जाके जो मेजर स्ट्रीम्स है, वैसे तो हर एक का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो मेजर स्ट्रीम्स हैं उसके बारे में बात करें। इसी स्ट्रीम से सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्ट्रॉन्ग करियर पाथ्स निकलते हैं, और ये फील्ड स्टेबल भी है और ग्रोथ ओरिएंटेड भी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11th क्लास एक डिफिकल्ट क्लास होती है, जो कि मैंने साइंस में बताया, और यहाँ पे भी अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स अगर हम ले ले, इकोनॉमिक्स को ले ले, और अगर आप मैथ्स चुनते हैं तो मैथ्स ले ले, कॉम्प्लेक्स चीजों का आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। बैलेंस शीट मैच नहीं होती है अकाउंटेंसी में, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इनिशियली बच्चों को, फिर कॉन्फिडेंस गिरता है और वो कहता है 11th क्लास मुश्किल है। और 11th क्लास कॉमर्स को भी आसान करने के लिए टॉपर बैच जो कि साइंस का था, कॉमर्स में भी एज इट इज है। रेगुलरली पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी और अच्छे क्वेश्चंस करने से डर खत्म करवाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का 100% फ्री एक्सेस है, कितनी बार भी देखो, ताकि आप अपने पेस के हिसाब से भी लेक्चर्स को देख सको अगर कुछ छूट गया है तो। और टॉपर बैच में भी आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है बैच 1.0 जो कि अप्रैल या मार्च के एंड में शुरू होता है और पूरे साल यानी अगले मार्च तक लगभग चलता है, जब तक आपके एग्जाम हो। पूरे साल पढ़ाया जाता है, नवंबर में सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन एक और क्रेजी ऑप्शन जो है महापैक, पूरे साल में हम 3 बैचेस लॉन्च करते हैं, बैच 1.0, 2.0 और 3.0। महापैक खरीदने पे तीनों बैचेस आपको 2500 रुपए में मिल जाएंगे। बैच 1.0 जो कि 1250 रुपए का है, उसका डबल प्राइस देने पे आपको 2 नहीं 3 बैचेस का एक्सेस मिलेगा, यानी कि महापैक जो कि है 2500 रुपीज। तो अगर फिजिक्स के मुश्किल न्यूमेरिकल आपको एक्साइट नहीं करते, बायोलॉजी आपको एक्साइट नहीं करती, लेकिन किसी से पैसा आता हुआ या जाता हुआ आपको बहुत एक्साइट करता है, और आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं कि बिजनेस कैसे ग्रो करें, तो यकीन मानो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब अगर ये दोनों स्ट्रीम समझ गए तो आओ बात करते हैं ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स की। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज वो लेता है जिसके मार्क्स कम आते हैं। देखो कोई भी स्ट्रीम जो है ना, बेसिकली वो मार्क्स का लेवल, मतलब मार्क्स से डिसाइड नहीं होती कि ये मार्क्स आए तो ये लेवल आपको अब थप्पा लग गया, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रीम एक्चुअली में आपके माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपको सोशल एक्टिविटीज, अगर आपको लोगों की साइकोलॉजी, अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट है तो आप बने ह्यूमैनिटीज के लिए। आओ पहले बात करते हैं कि ह्यूमैनिटीज में
मेजरली कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखो, ह्यूमैनिटीज के अंदर सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि जनरली बच्चे इंग्लिश लेते हैं, आप इसमें हिंदी भी ले सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स जनरली पढ़ना जरूरी होता है वो आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री, वो हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी और अगेन आईपी, फिजिकल एजुकेशन जैसे और सब्जेक्ट्स। लेकिन ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद करते हैं तो बिना इस गिल्ट के कि भैया दुनियादारी कहती है कि ह्यूमैनिटीज उन बच्चों के लिए बनी जिनके मार्क्स कम है, भाई दुनिया बोलती रहेगी, उनको बोलने दो। अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स पढ़ने में मजा आता है, आपको ये सब चीजें देखने में मजा आता है कि इतिहास में क्या हुआ, आप लोगों से उनके बिहेवियर समझने में बड़ा इंटरेस्ट है, ऐसे कर रहा था, तो उसके लिए आप ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट के लिए ही बने हुए। अच्छा, दुनिया में अब ये भी मानना है कि भैया जो ह्यूमैनिटीज है ये एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जब आप खुद पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये उतना इजी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। मैंने देखा है कि बच्चे इन सब्जेक्ट्स में भी काफी ज्यादा लेस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, रट्टा मारने की वजह से मार्क्स में कमी लेके आते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th हो। और इसी कारणवश हम 11th क्लास के लिए भी नहीं, 12th के लिए नहीं, लेकिन 11th क्लास के लिए इस साल लेके आए हैं ह्यूमैनिटीज का बैच भी, जिसको मेंटोर करने वाली है रीमा मैम, और बाकी सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है। आप साइंस एंड फन एजुकेशन पे जाके साइंस एंड फन डे का जो इवेंट हुआ था लाइव, वहां पे जाके आर्ट्स की टीम से, ह्यूमैनिटीज की टीम से मिल सकते हैं। यहाँ पे भी बैच 1.2 है और महापैक है जैसे कॉमर्स और साइंस में। और अगेन यहाँ पे भी सारे के सारे फीचर्स वही हैं जो आपको साइंस और कॉमर्स में मिलने वाले हैं। बाकी हमने ह्यूमैनिटीज एंड फन यूट्यूब चैनल भी बिल्ड किया जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके पास ह्यूमैनिटीज का कंटेंट आता रहेगा। लेकिन इस स्ट्रीम को हल्के में मत लेना, इस स्ट्रीम को ये मत सोचना कि अगर ये तो भैया ट्यूशन मांगती है, बैच मांगती है, मेहनत मांगती है, इसको हम हल्के में ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब इन सारी चीजों को समराइज करते वक्त लास्ट में कहना चाहूंगा, देखो सबसे पहली बात, आप अपनी लाइफ का डिसीजन कंपैरिजन के बेसिस पे मत लेना कि शर्मा जी का या वर्मा जी का या गुप्ता जी का या गही जी का लड़का ये ले रहा है तो मुझे भी यही लेनी चाहिए। सेकंड, पेरेंट्स का सजेशन देना उनका फर्ज है, बट उनको नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्या पता हो, बट अगर नहीं पता है तो आप अपने इंटरेस्ट को उनके सामने रखो और हाथ जोड़ के विनती करो। तीसरी बात, प्रेशर फील मत करो, जमाना वर्सटाइल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके हैं। अगर आप कोई स्ट्रीम चुनते हो, मैं ये मानता हूं आज के डेट में वो आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता है। मैंने बहुत सारे साइंस के बच्चों को आगे जाके कॉमर्स की फील्ड में घुसते हुए देखा है। अभी उशांक सर ने हाल ही में वीडियो डाली है, अगर आपने देखी हो, क्या साइंस का बच्चा सीए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने कॉमर्स लेते हुए देखा है और ह्यूमैनिटीज की फील्ड में जाते हुए देखा है, या फिर आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जो आपको स्विचिंग अलाउ करते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में 11-12 में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तब भी आप उस कोर्स को कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है इन तीनों चीजों का ध्यान रखना कि किसी और का प्रेशर मत फील करना, किसी और के डिसीजन को अपने ऊपर थोपना मत, माँ बाप से बात जरूर करना, और ये मत सोचना कि ये मेरी लाइफ का बिल्कुल फाइनल डिसीजन है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आई होप आप सभी लोग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। डिसीजन आपको ही लेना है एट द एंड, लेकिन तीनों डिसीजन में हम आपके साथ हैं, हमारा पेड बैच आपके साथ है, और मेरा यकीन मानिए ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं उसे समझाने में। यहाँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट सारे टीचर्स होंगे, बाकी टीचर्स भी होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के। यहाँ आपको शांग सर मेजरली मेंटोर करेंगे और यहाँ पे आपको रीमा मैम। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना। बाकी आप कौन कौन सी स्ट्रीम अभी भी सोच चुके हो लेने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।